बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कैरी की क्विक चटनी की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है, आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं। दोपहर के खाने के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं और बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगता है। ये बिल्कुल फ्रेश जो कैरी आजकल मार्केट में दस्तयाब हैं, आप उससे घर में ईज़िली बना सकते हैं। कैरी का सीज़न बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होता है, आप इसको फ्रेश बना के सर्व कर सकते हैं। इसको लंबे अरसे तक स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं होती, ये बिल्कुल फ्रेश खाने में अच्छी लगती है। तो चलते हैं जी फाइनल तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फ्रेश कैरी ले ली है और टमाटर ले लिया है। ये बेसिकली टमाटर के साथ बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, तो इसको हम कट करेंगे। इनको मैंने पील ऑफ नहीं किया, पील ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, बाद में पील ऑफ हो जाएंगी। अभी सिंपली आपने कट करना है, इसके अंदर से जो सीड्स हैं, गुठलियाँ हैं, उनको निकाल देना है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, कढ़ाई ले लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे और लेयर लगा देंगे इसके ऊपर कैरी की और टमाटर की। देखिए इस तरीके से आपने असेंबल करते जाना है इस पैन के अंदर तमाम कैरीज़ को और साथ में टमाटर को। हमने इसको थोड़ा-सा फ्राई करना है और फ्राई करेंगे हम इसको, गार्लिक भी इसके अंदर ऐड करेंगे, थोड़ा-सा लहसुन इसके अंदर जाएगा और हरी मिर्च इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं 2 से 3, तो वो भी फ्राई हो जाएंगी साथ ही। और अब ये देखिए जी तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड कर लिए हैं और अच्छे से इसको कवर करके रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए और हल्की आंच पे इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना। तो ये देखें इसके जो ऊपर से छिलके हैं वो अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर के जो छिलके हैं इनको रिमूव कर लेंगे, ये इजीली हो जाएंगे। ये देखें इस तरह आप टंग की मदद से ऊपर से उठाएंगे तो छिलके जो हैं वो इजीली रिमूव हो जाएंगे। बाकी रह गई कैरी। कैरी के छिलके रिमूव करना भी बहुत आसान है, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि कैरी अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। अभी टमाटर के छिलके रिमूव करेंगे और आपको पता है कि लहसुन और जो मिर्च है वो तो बाद में मैश हो जाएगी। अब इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले कैरी को भी हम पील ऑफ करेंगे। तो कैरी को पील ऑफ करना बहुत ही आसान है, इसके छिलके रिमूव करना बहुत ही आसान है। इस तरह आप फोक की मदद से इसको एक हैंड से हैंडल करेंगे और दूसरे हैंड से इस तरह चम्मच की मदद से निकाल देंगे। सारे जो छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे और जो इसके अंदर गूदा है वो अलग हो जाएगा। यानी अभी हमें सिर्फ चाहिए कैरी का पल्प। तो कैरी का पल्प इजीली इस तरह रिमूव कर सकते हैं, इसको पील ऑफ कर सकते हैं। सो ये देख लीजिए इनको मैंने पील ऑफ नहीं किया था और इनको इसी तरह पकाया है। इसी के अंदर बहुत अच्छा इसका एक तो अरोमा भी होता है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है इस तरह इसको कुक करने में। अब अच्छे से इसका जो गूदा है वो निकाल देंगे, इसका जो पल्प है वो अलग कर देंगे। ये देखिए पल्प अलग करना कितना आसान है, ये अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरह पकने के बाद। तो सारा जो गूदा है, सारा जो पल्प है वो अलग कर देंगे। कैरी की चटनी बनाने के ना डिफरेंट वेज़ हैं, डिफरेंट तरीके हैं, आप डिफरेंट तरीके से इसको बना सकते हैं। इसको कुछ लोग चीनी के साथ बनाना पसंद करते हैं, यानी इसके अंदर मीठा ऐड करते हैं, लेकिन हम इसको सिंपली जो कैरी की चटनी है इसके टेस्ट को बिल्कुल एज़ इट इज़ ही बनाएंगे, सेम जैसे इसका टेस्ट होता है। और अगर आप इसको मीठा करना चाहें तो वो और इसके थोड़े से डिफरेंट वेज़ हैं, वो भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ मीठी चटनी भी बनाना सिखाएंगे, यानी मीठी चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये यहाँ पे इसका जो पल्प है वो रिमूव हो चुका है और टमाटर और जो गार्लिक है और जो सब्ज़ मिर्चें हैं इनको अच्छे से मैश करके अब हमने बनानी है। तो यहाँ पे मैंने एक चॉपर ले लिया है, चॉपर में ऐड करेंगे अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को। अच्छा जी, सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब इसको हमने चॉपर को चलाना है, लेकिन कुछ और इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे जिससे कैरी की जो कैरी का टेस्ट है कैरी की चटनी का और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है। अच्छा, प्याज को ना हमने पहले पकाया नहीं था, प्याज को सिंपल ऐसे ही कट करके इसके अंदर ऐड कर देना है, इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब इसको करेंगे हम चॉप, लेकिन उससे पहले थोड़े से इसके अंदर मसाला जात भी ऐड कर सकते हैं आप। इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ी सी सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब ज़ीरा ऐड कर दिया है, साबुत ज़ीरा, तो इसके अंदर अच्छे से क्रश हो जाएगा, ज़ीरा पाउडर की फॉर्म में ही चला जाएगा। नमक और मिर्चें ऐड कर दी हैं और बस यही इंग्रेडिएंट इसके अंदर काफ़ी हैं और अच्छे से आप इसको मैश करेंगे यानी क्रश करेंगे। तो ये देखिए जी फाइनल इसकी लुक। अब चॉपर को चलाएंगे तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसके अंदर अच्छे से ऐड कर दिए हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं।
तो चॉपर को चलाने के बाद ये देखिए अच्छे से चॉप हो रही है ये चटनी। अच्छा, इसको मैंने बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया था, इसको दरदरा सा मैश करना है, इसके अंदर थोड़े से चंक्स भी होने चाहिए, तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। बिल्कुल बारीक चटनी नहीं इसकी बना देनी, इसके अंदर थोड़ा सा फ्लो रखना है। सो ये देखिए जी, बहुत अच्छी इसकी एक चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसको करेंगे डिश आउट। देखिए इसके अंदर थोड़े से दाने इसके मौजूद हैं, यानी बहुत ज़्यादा मैंने इसको मैश नहीं किया। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको करेंगे डिश आउट। सिंपली इसके अंदर जो ब्लेड हैं चॉपर के उसको निकाल देंगे, रिमूव करेंगे और एक बड़ा खूबसूरत सा प्लेटर लेंगे, उसके अंदर इसको करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये देखिए जी, इसके फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है और बहुत मज़े की ये चटनी रेडी हो गई है। तो ये क्विक रेसिपी है चटनी की, अगर दोपहर के खाने में आप इसको सर्व करते हैं तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगता है। सो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आप इजीली इसको बना के फ्रेश इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और दोपहर में खाने के साथ इसको सर्व करें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।